हेलो नमस्कार दोस्तों, एनडीसी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसा कि पता है आपको कि ये क्लास होती है अपनी मैथमेटिक्स के लिए, और इससे पहले अपन ने मैथमेटिक्स में वो परसेंटेज पढ़ लिया था। परसेंटेज का अपन ने एकदम शॉर्टेस्ट फॉर्म पढ़ा था, इससे छोटा नहीं हो सकता परसेंटेज। उसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन ये क्लास अपनी एसएससी जीडी और सीईटी ओरिएंटेड होती है, तो एसएससी जीडी और सीईटी में इतना ही इसमें लगभग लगभग कवर हो जाएगा। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करें, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। पहले अनुपात पढ़ेंगे फिर समानुपात पढ़ेंगे। अपन रेशियो वाला टॉपिक इसलिए पढ़ रहे हैं कि एक तो परसेंटेज और एक ये रेशियो, ये ऐसे मान लो दो स्तंभ होते हैं अर्थमेटिक के। ये दोनों टॉपिक हर एक टॉपिक में काम आते हैं, परसेंटेज और रेशियो। तो स्टार्टिंग में इन दोनों को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो परसेंटेज तो अपन ने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे रेशियो। तो पहले पढ़ेंगे इसमें अनुपात। अनुपात क्या होता है? जैसे ए अनुपात बी, ये अनुपात का साइन होता है। अनुपात कुछ नहीं होता, बस एक डिवीजन होता है ए बट्टा बी का। कोई भी दो संख्या है उनका सरलतम अनुपात होता है उनका HCF 1 होना चाहिए। HCF 1 का क्या मतलब है? मतलब जितनी बार वो कटती है संख्या उतनी बार काट दो, लास्ट में जो बचता है वो अनुपात में होता है। जैसे मान लो 2:4, तो क्या सही है ये? तो ये सही नहीं है, क्योंकि अभी भी ये कट रहा है 2 से, तो ये 1:2 ये सही है, ये गलत है। जैसे 3:6, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अभी भी 3 से कट रहा है। तो HCF 1 होना चाहिए, मतलब 1:2। जितनी बार कटे उतनी बार काट दो, लास्ट में जो बचती है वो अनुपात हो जाएगा। ठीक है। अब मैं एक लाइन लिख रहा हूं कि दो संख्याओं का अनुपात लेने के लिए उनकी विमाएं समान होनी चाहिए। और अनुपात लेने के बाद में विमाहीन होना चाहिए। देखो इस लाइन का क्या मतलब है, दो संख्याओं का अनुपात लेने के लिए उनकी विमाएं समान होनी चाहिए, मतलब एक ही विमा होनी चाहिए दोनों की, तभी उनका अनुपात ले पाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में लेता हूं, 5 लीटर का 20 किलोमीटर के साथ क्या अनुपात होगा? तो 5 लीटर का 20 लीटर के साथ अगर मैं अनुपात करूंगा तो ये हो जाएगा गलत। ये किलोमीटर है ना, तो 5 लीटर का 20 किलोमीटर के साथ अनुपात मैं लूंगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ले ही नहीं सकते, इसकी विमाएं अलग अलग है। ये लीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो इनका अनुपात नहीं ले सकते अपन। जैसे मान लो एग्जांपल है 200 ग्राम का 40 किलोमीटर के साथ अनुपात बताओ। तो ये ले नहीं सकते अपन, क्योंकि ये ग्राम में है, ये किलोमीटर में है, इनकी विमाएं समान नहीं है, तो इनका अनुपात नहीं निकाल सकते। इनकी विमाएं समान होनी चाहिए, जैसे कि 200 ग्राम तथा
2 किलोग्राम का अनुपात। अनुपात तो मैं इसका भी नहीं निकाल सकता क्योंकि ये ग्राम में, ये किलोग्राम में, लेकिन अगर किलोग्राम को मैं ग्राम में चेंज कर लूं तो इसका अनुपात निकल जाएगा। जैसे कि 200 ग्राम अनुपात 2 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। अब इसका अनुपात निकल गया क्योंकि अब ये दोनों विमाएं ग्राम में है। तो पहली लाइन यही थी कि दो संख्याओं का अनुपात लेने के लिए उनकी विमाएं समान होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी लाइन क्या थी कि अनुपात लेने के बाद विमाइन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जैसे इधर 200 ग्राम है, इधर 2000 ग्राम है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, ग्राम से ग्राम कट गया, इधर आया 1 और इधर आया 10, इधर 2 है इधर 20 है, तो 1:10, ये आ गया इसका अनुपात। अच्छा, अनुपात में लेने के बाद में इसकी विमाएं भी कट गई आपस में, तो अनुपात में लेने के बाद में ये क्या है, विमाइन हो जाता है। पहले तो विमाएं समान होनी चाहिए और अनुपात में लेने के बाद में विमाइन हो जाता है। नेक्स्ट चीज आती है कि सरल अनुपात में लिखना। ये क्या चीज है, कोई भी अनुपात दिया हो, जैसे 4:8:12, इसको सरल अनुपात में लिख दूंगा मैं। 4 से कट जाएगा 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, तो 1:2:3। 8:16:64, 8 से काट दूंगा, ये 2 बार कटेगा, ये 8 बार कटेगा, ये आएगा 1:2:8। ये आ गया सरल अनुपात में। अच्छा, तीनों को साथ में लेना है, जैसे ये 2 से कट रहे हैं दोनों लेकिन 1 नहीं कट रहा, तो ये सरलतम अनुपात है इसका। ठीक है, ये तो आ गया इजीएस्ट वे। ये तो एकदम नॉर्मल एग्जाम्पल थे, जैसे एग्जाम में आता है कि 0.3, 0.36 और 108, इनको सरलतम अनुपात में लिखो। देखो इसको, तो 0.3 को, 0.36 को और 0.108, इनको लिखना है सरलतम अनुपात में। तो सबसे पहले तो नंबर सेम होने चाहिए पॉइंट के बाद में। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो मैं नंबर सेम कर दूंगा तीनों के। तो मैं लिख दूंगा इसको 0.300। अच्छा, पॉइंट के बाद में जैसे 3 है यहाँ पे, उसके बाद में 0 लगाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं यहाँ 2 जीरो लगा दूं, इसको लिख दूंगा मैं 0.30। इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 लगाने पे, इसको लिख दूंगा मैं 0.108। यहां तक ठीक है। तीनों में 3 3 नंबर आ गए। अब इसको अनुपात में लिखेंगे, तो 0.300 अनुपात 0.360 अनुपात 100, 0.108। ठीक है, तीनों में 3 संख्या बाद में पॉइंट है, तो मैं हटा दूंगा इसको क्योंकि अनुपात में कट जाएगा। इसको काट दूंगा मैं 3 से, या फिर काट दूंगा 12 से, तो 12 दूने 24, 12 पंजे 60, 25। इसको काट दूंगा 12 तीन 36, और इसको काटूंगा 12 9 108, तो ये 25:30:9, ये आ गया इसका सरलतम अनुपात इसका। ठीक है, ये हो गया एक एग्जाम्पल, एग्जाम में आया हुआ भी है ये 0.3, 0.36, 0.108, इनको सरलतम अनुपात में लिखो, तो ये इस तरह से हो जाएगा। एक और लेते हैं 0.7, 0.42,
0.56। इसको भी चेंज करेंगे सरलतम अनुपात में। ठीक है, तो वही है, इसमें एक नंबर है, इसमें दो नंबर है, इसमें दो नंबर है। तो मैं पहले तो नंबर सेम करूंगा, तो इसको 0.70 लिख दूंगा, ये ऐसे का ऐसा रहेगा, ये भी ऐसा का ऐसा रहेगा। इनको अनुपात में लिख दूंगा 0.70 अनुपात 0.4242 और अनुपात 0.56। दोनों में, तीनों में दो नंबर बाद में पॉइंट है तो हटा दूंगा, अनुपात में कट जाएगा। 7 से काट दूंगा, ये 10 बार कटेगा, ये 6 बार कटेगा, ये 8 बार कटेगा, फिर से कट रहा है 2 से, ये 5 बार, ये 3 बार, ये 4 बार। तो 5:3:4 इसका सरलतम अनुपात है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करना है, नंबर सेम करने हैं, फिर अनुपात में लेने के बाद में बराबर नंबर बाद में पॉइंट है तो पॉइंट हटा देंगे, फिर जितनी बार कट रहा है उतनी बार काट देंगे। ये हो गया इसका सरलतम अनुपात। ये तो हुई एक चीज। अब जैसे आ गया ए 1/a अनुपात 1/b, इसको लिखो सरलतम अनुपात में। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए को ऊपर ले जाओ, बी को इधर ले आओ, ये सीधा हो जाएगा बी अनुपात ए। कैसे हुआ ये बी अनुपात ए, 1/a था, अनुपात 1/b था, नीचे ए और बी है, दोनों का एलसीएम ले लूंगा मैं, ए बी आ जाएगा, ए बी से दोनों को गुणा कर दूंगा, तो 1/a इंटू ए बी अनुपात 1/b इंटू ए बी। ए से ए कट जाएगा, इधर बी से बी कट जाएगा, इधर बचेगा बी अनुपात में ए। तो 1/a और 1/b अगर अनुपात में और सरलतम अनुपात याद करना तो ए को उधर ले जाओ, बी को इधर ले आओ, बी अनुपात ए, ये हो जाएगा इसका सरलतम अनुपात। जैसे है 1/3 अनुपात 1/4, इसको सरलतम अनुपात में लिखना है, तो 3 को इधर ले आऊंगा, 4 को इधर ले आऊंगा, तो हो जाएगा 4/3। कैसे आया, 1/3 था, 1/4 था, दोनों अनुपात में थे, 3 और 4 का एलसीएम निकाल लूंगा, 12 आएगा, 12 से इसको गुणा कर दूंगा मैं, 1/3 को 12 से गुणा किया, अनुपात 1/4 को 12 से गुणा किया, ये 4 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, तो 4/3। यहाँ तक क्लियर है चीजें। ये तो थे 2 नंबर में, अब 3 नंबर में आ जाए, जैसे 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। इसको कैसे सोल्व करेंगे, नीचे 2 है, 3 है, 4 है, तो 2 3 4 का एलसीएम लूंगा सबसे पहले, तो 2 3 4 का एलसीएम आएगा 12। अच्छा, एलसीएम क्या होता है, वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग जाए, 2 का जाए, 3 का जाए और 4 का जाए, तीनों का भाग जाए और छोटी से छोटी होनी चाहिए, तो 12 ही है वो संख्या यहाँ पे जिसमें इन तीनों का भाग जा रहा है, तो 12 आ गया एलसीएम। तो मैं एलसीएम से इसको गुणा कर दूंगा, 1/2 इंटू 12 अनुपात 1/3 इंटू 12 1/4 12, ये कट जाएगा 6 बार, ये कट जाएगा 4 बार और ये 3 बार, तो इसका अनुपात आ जाएगा 6/4/3। ये आ गया इसका सरलतम अनुपात। ठीक है, तो सरलतम अनुपात का क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, नहीं भी आए तो जब कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसकी बेसिक नॉलेज तो अपने को होनी चाहिए।
जैसे आ गया 2/7, 5/9 और 4/3 आ गया। ठीक है, ये है अनुपात में, इसका सरलतम अनुपात निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, 7, 9 और 3 का एलसीएम निकालूंगा। 7, 9 और 3 का एलसीएम। तो 7, 9 और 3 का एलसीएम निकालूंगा, तो एक ऐसी संख्या ढूंढूंगा जिसमें इन तीनों का भाग जाए और छोटी से छोटी हो। तो 9, 7, 63 और 63 में 3 का भाग जाता है, तो 63 आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम से इसको गुणा कर दूंगा, 2/7 इंटू 63 अनुपात 5/9 इंटू 63 अनुपात 4/3 इंटू 63। 7, 9, 63, ये 7 बार कट जाएगा, ये 2 और 1 बार कट जाएगा। यहाँ आएगा 18, 35, 84। ठीक है, ये आ गया इसका सरलतम अनुपात। इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, जैसे 2/7 है, 5/9 और 4/3 है। तो इसको सरलतम अनुपात में चेंज करेंगे, तो पहले तो ये वाली संख्या लिख लो, इसको गुणा कर दो, नीचे जो भी संख्या है ना तीनों, 7 इंटू 9 इंटू 3 से अनुपात। दूसरी संख्या लिख लो, नीचे तीनों से, नीचे जो संख्या है तीनों से गुणा कर दो, 7 इंटू 9 इंटू 3, फिर से अनुपात 4/3 लिखूंगा और तीनों से गुणा कर दूंगा, 7, 9, 3। ये कुछ नहीं है, वही एलसीएम वाला ही है, इन तीनों से गुणा कर दूंगा, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आएगा 27 दूनी 54। और थोड़ी कट रहा है, और 3 भी तो कट रहा है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 9 है, तो ये 3 बार कट जाएगा, तो ये आएगा 18 अनुपात 35 अनुपात 7 या 21 और 4 84। ये हो गया इसका सरलतम अनुपात। अभी चीजें बेसिक ही चल रही है, ये स्टार्टिंग से ये चीजें समझेंगे तभी पूरा रेशियो समझ में आएगा। अब 2-4 चीजें इसमें और आती है, उन पे मोस्टली क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी अपने को पता होनी चाहिए। जैसे एक आता है वर्गानुपात, दूसरा आता है वर्गमूलानुपात, एक आता है घनानुपात, एक आता है घनमूलानुपात। देखो समझो क्या चीज है। वर्गानुपात है, जैसे मान लो ए और बी दिया हुआ है और मेरे को बोल दे कि इनका वर्गानुपात ज्ञात करो, तो मैं क्या करूंगा, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, ये इसका वर्गानुपात हो जाएगा। जैसे 2:3 दिया हुआ है, मेरे को पूछा है इसका वर्गानुपात ज्ञात करो, तो मैं स्क्वायर कर दूंगा 4:9, ये आ गया इसका वर्गानुपात। ठीक, फिर आता है वर्गमूलानुपात, वही चीज है, ए अनुपात दिया हुआ है और पूछा है वर्गमूलानुपात बताओ, तो मैं क्या करूंगा, √a अनुपात √b, वर्गमूल कर दूंगा दोनों का। जैसे मेरे को दे दिया 9:16,
इसका ज्ञात करना है वर्गमूल अनुपात। ठीक है, तो मैं वर्गमूल कर दूंगा, 9 का वर्गमूल करूंगा 3 अनुपात 16 का करूंगा 4, 3 अनुपात 4, ये आ गया इसका वर्गमूल अनुपात। फिर आता है घनानुपात, ए अनुपात बी दिया हुआ है और पूछा है इस ए अनुपात बी का घनानुपात ज्ञात करो। तो कुछ नहीं करना, घन कर दो, इसका क्यूब कर दो, ये आ गया इसका घनानुपात। जैसे कि 2 अनुपात दिया हुआ है और पूछा है घनानुपात ज्ञात करो इसका, तो मैं करूंगा इसका घन कर दूंगा क्यूब। तो 2 का घन होता है 8, 3 का होता है 27, 8 अनुपात 27 आ गया। ठीक, फिर लास्ट में आता है घनमूलानुपात। जैसे ए अनुपात बी दिया हुआ है और पूछा है घनमूलानुपात बताओ, तो इसका हो जाएगा क्यूब रूट ए अनुपात क्यूब रूट बी, घनमूल कर देंगे। जैसे आ गया 8 अनुपात 27, इसका घनमूल अनुपात बताओ। तो मैं देख रहा हूं कि 8 किसका घन है, 2 का, तो 8 का घनमूल कितना हो जाएगा 2 अनुपात 27 का 3, ये आ गया इसका घनमूल अनुपात। इन पे मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी पता तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये तो कुछ बेसिक्स थे अनुपात समानुपात के। अभी तो अनुपात ही पढ़ रहे हैं, तो अनुपात के थे। अब एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे, जैसे आ गया ए एक्स बराबर बी वाई बराबर सी जेड, ये दिया हुआ है और पूछेगा एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड क्या होगा। ए एक्स बराबर बी वाई बराबर सी जेड दिया हुआ है और एक्स वाई और जेड का अनुपात पूछा है। तो ए एक्स बराबर बी वाई बराबर सी जेड बराबर के मान लेता हूं मैं, ये तीनों बराबर है और के भी इनके बराबर मैंने मान लिया है। तो एक बार इन दोनों को बराबर करूंगा, ये चारों आपस में बराबर है, तो एक बार इन दोनों को बराबर करता हूं, ए एक्स बराबर के। ठीक है, तो एक्स बराबर आ जाएगा के अपॉन ए। एक बार इन दो को बराबर करता हूं, बी वाई बराबर के, तो यहाँ पे y बराबर के अपॉन बी आ जाएगा। फिर एक बार बराबर करता हूं मैं सी जेड बराबर के, यहां से जेड आ जाएगा के अपॉन सी। ठीक बात। अब देखो, मेरे को पूछा है x अनुपात y अनुपात z, तो x का मान कितना है k अपॉन a, तो k अपॉन y का कितना है k अपॉन b, तो k अपॉन b, z का k अपॉन c। अच्छा, अनुपात में अगर कोई भी चीज बराबर है तो वो कट जाएगी आपस में, तो मैं यहाँ से k को काट सकता हूँ तीनों जगह से, तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन ए अनुपात 1 अपॉन बी अनुपात 1 अपॉन सी। ये किसका मान आया, इसका 1 अपॉन ए अनुपात 1 अपॉन बी अनुपात 1 अपॉन सी। ठीक है, तो ये तो इसका सॉल्यूशन था। अब जैसे एग्जाम में आ जाए कि 2x बराबर 3y बराबर 4z, तो x अनुपात y अनुपात z क्या होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। करना क्या है, x के जो गुणा में लिखा है वो बट्टा में आ जाएगा, y के जो गुणा में लिखा है वो बट्टा में आ जाएगा, z के जो गुणा में लिखा है वो बट्टे में आ जाएगा। तो x y z इनका अनुपात हो जाएगा 1:2 1:3 1:4। आगे इसको अपन सोल्व कर ही लेंगे, अपन अभी किया था कि 12 से गुणा कर देंगे एलसीएम लेके, तो ये आएगा 6, ये आएगा 4 और ये आएगा 3। अच्छा, सरलतम अनुपात तो यही है,
ये सरलतम नहीं है, सरलतम अनुपात ये है। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब इसी की एक फॉर्म और आती है, x बट्टा ए अनुपात y बट्टा बी अनुपात z बट्टा सी। तो x अनुपात y अनुपात z क्या होगा? ठीक है, तो पहले करेंगे बेसिक से। x अनुपात a इसको k मान लूंगा मैं बराबर में, तो एक बार इन दोनों को बराबर करूंगा, x बट्टा a बराबर k, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा a k। सेम ऐसे ही इसके साथ करूंगा, y बट्टे b बराबर k, y बराबर बी के, z बट्टा c बराबर k, z बराबर सी के। यहाँ तक क्लियर है? अब निकालना है मेरे को x अनुपात y अनुपात z। मान रख दूंगा मैं a के अनुपात b के अनुपात c के। अच्छा, के कट जाएगा तीनों में, a अनुपात b अनुपात c। ये था इसका सॉल्यूशन। अब अगर सीधा एग्जाम में आए x बट्टे 2 अनुपात y बट्टे 3 अनुपात z बट्टे 4 और x y z का अनुपात पूछे, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा x अनुपात y अनुपात z बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4। इनका अनुपात अगर ये बट्टा में आए तो सीधा उधर चले जाएंगे और इनका अनुपात आ जाएगा सीधा। एक इसमें आ जाए जैसे 2x बट्टे 3, 3x 3y बट्टे 4 और 4z बट्टे 5। इसमें भी पूछ ले x अनुपात y अनुपात z। तो वही है, पहले गुणा में आ रहा था तो भाग में जा रहा था, फिर जब भाग में आ रहा था तो ऊपर आ रहा था, तो मैं x अनुपात y अनुपात z यहाँ से डायरेक्ट लिख दूंगा कि इसको उल्टा कर दूंगा, 3 बट्टे 2 अनुपात 4 बट्टे 3 अनुपात 5 बट्टे 4। बस उल्टा कर दिया, ये अनुपात में आ गया। अब 2 है, 3 है, 4 है, एलसीएम आ जाएगा 12। 12 से ये गुणा होगा तो यहाँ 6 आएगा, 6 × 18 अनुपात 4 आएगा 16, 3 आएगा 15, 18 16 15, ये आ जाएगा x y z का अनुपात। इनको गुणा कर रहे हैं यहाँ पे, 3 बट्टे 2 को 12 से, 4 बट्टे 3 को 12 से, 5 बट्टे 4 को 12 से, तो आएगा 18 16 और 15। अब जैसे a और b का अनुपात दे दिया मेरे को और b और c का अनुपात दे दिया और पूछ लिया a b और c का अनुपात एक साथ बताओ। इसके कई मेथड होते हैं, आज अपन पढ़ेंगे 3 मेथड होते हैं इसके, तीनों पढ़ेंगे। तो जैसे आ गया a अनुपात b बराबर दे दिया मेरे को 3 अनुपात 4 और एक दे दिया b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 7 और पूछ लिया a अनुपात b अनुपात c कितना होगा। तो a अनुपात b है 3 अनुपात 4 और b अनुपात c है 4 अनुपात 7। अच्छा, ये अलग अलग है, तो मैं सबसे पहले देखूंगा इनमें कॉमन क्या है। इन दोनों में b कॉमन है और b कॉमन है, तो b की संख्या कितनी है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो कोई चेंज नहीं करना, सीधा लिख देना है 3 अनुपात 4 अनुपात 7। ये आ गया a b और c का अनुपात। ये हो गया इसका एक टाइप।
दूसरी चीज दे दे कि 2:3, A अनुपात B का मान है 2:3 और B अनुपात C बराबर है 9:10। ये दूसरा टाइप हो गया इसका। A अनुपात B 2:3 है और B अनुपात C है 9:10। तो मैं लिखूंगा इसको A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C है 9:10। अच्छा, कॉमन क्या है दोनों में? B कॉमन है तो इसमें B की संख्या 3 है, इसमें B की संख्या 9 है, तो मैं बराबर करूंगा B को, तो इसको गुणा कर दूंगा मैं 3 से। अच्छा, अनुपात में गुणा होता है तो दोनों संख्याओं से गुणा होगा, तो 3 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 6:9। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी भी अनुपात को गुणा करेंगे, जैसे A अनुपात B है, इसको गुणा करेंगे 5 से तो दोनों से गुणा होगा, 10 से तो दोनों से गुणा होगा, तो इसको गुणा किया मैंने 3 से, ये आ गया 6:9 और ये है 9:10। B दोनों में सेम है तो ये आ जाएगा 6:9:10, A B और C का अनुपात। यहां तक कोई भी दिक्कत? अब दे दिया मेरे को 2:3। A अनुपात B बराबर है 2:3 और B अनुपात C है 5:7 और पूछ लिया A B और C का अनुपात बताओ। तो इसमें क्या करना है? A और B का अनुपात 2:3 है और B और C का अनुपात है 5:7। दोनों में कॉमन B है तो B है, तो इसमें B का अनुपात 3 है और इसमें B का अनुपात 5 है। दोनों को सेम करूंगा तो मैं इसको गुणा कर दूंगा 5 से, इसको गुणा कर दूंगा 3 से, तो इसको 5 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 10:15। इसको गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 15:21। तो A B और C का अनुपात B बराबर हो गया दोनों में, तो ये आ जाएगा 10:15:21। ये हो गया इसका बेसिक मेथड। इसको आपको कभी काम में नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे A अनुपात B और B अनुपात C दिया हुआ है। अगर आगे दे देगा C अनुपात D, फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसको काम में वैसे लेना नहीं है, ये केवल सीखने के लिए था कि बेसिक मेथड क्या है, ये आता कैसे है। अब इसके दो मेथड और चलते हैं। एक को बोलते हैं प्लॉट मेथड, एक को बोलते हैं एंड मेथड। ठीक है, तो पहले मेथड 1 से करते हैं अपन। मेरे को चाहिए A B C का अनुपात। तो A और B का अनुपात दिया हुआ है 2 3 और B और C का अनुपात दिया हुआ है 5 और 7, तो थोड़ा सा नीचे करके 5 और 7 लिख दूंगा। ठीक है, अब दो जगह खाली रह गई, एक ये और एक ये। अब ये है प्लॉट, इनको बोलते हैं खाली प्लॉट। और जब भी अपने घर के आसपास खाली प्लॉट होता है उसमें कचरा कौन डालता है? पड़ोसी डालता है। सी का पड़ोसी कौन है? बी है। ये खाली प्लॉट में तो पड़ोसी डालेगा कचरा, चाहे गाड़ी आए चाहे नहीं आए। अगर हमारे घर के पास प्लॉट खाली है तो हम कचरा उसी में डालेंगे, हक बनता है हमारा। तो बी के पास सी खाली है, तो इस प्लॉट में पास वाला नंबर लिख दो 3। यहां पर ये जगह खाली है तो पास वाला नंबर लिख दो 5 और इनको गुणा कर दो। 5 दूने 10 15 21। तो ए बी और सी का अनुपात आ गया 10 15 21। अभी और करेंगे इस पे क्वेश्चन।
समझ में आया कैसे आया? 2:3 है ए और बी, तो इनको 2:3 में लिख दिया, थोड़ी सी नीचे लिख दिया B/C 5:7। इसके पास ये जगह खाली है और ये जगह खाली है, तो पास में जो नंबर है वो लिख दो। यहाँ 3 है, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ इसको गुणा कर दिया 10, 15, 21। इसको बोलते हैं प्लॉट मेथड। अब एक मेथड और आता है एन मेथड। एन मेथड क्या बोलता है कि A/B दिया हुआ है और B/C दिया हुआ है, तो इनको बराबर में लिख दो। जैसे ये 2:3 है और ये 5:7 है, इनको ऊपर नीचे लिख लो। ठीक है, उल्टा एन बना दो और यहां से चलो एक बार इन दोनों को गुणा करके लिख दो। 5×2 = 10, अनुपात लगा दो बीच में। फिर इधर चलो, 5×3 = 15, फिर अनुपात लगा दो, 7×3 = 21। ये आ गया 10, 15, 21। कैसे आया? 2:3 है, 5:7 है, उल्टा एन लिख दिया। यहां से चले, पहले इन दोनों को गुणा किया तो 5×2 = 10, फिर इन दोनों को गुणा किया तो 15, फिर इन दोनों को गुणा किया 21। इसमें टाइम बहुत बचता है ना, उसमें कितने स्टेप लिख रहे थे फिर गुणा कर रहे थे, इसमें सीधा एक बार जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी फिर ज्यादा जोर नहीं आएगा। 2, 3, 5, 7, उल्टा एन 10, 15, 21, 10 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया तीसरा टाइप। अब चलते हैं अपन चौथे पे, या फिर इसी को बढ़ा लेते हैं एक बार। A/B 2:3 है, B/C है 4:5 और C/D है 6:7। इसमें 4 चीज आ गई, A, B, C और D, और अनुपात पूछ लिया A/B/C/D, क्या होगा? ठीक है, तो बेसिक से तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है बेसिक से करने का। तो इसको करेंगे पहले प्लॉट मेथड से, फिर करेंगे एन मेथड से। मेरे को चाहिए A/B/C/D। ठीक है, नीचे आ जाएगा कि ठीक है। A/B दिया हुआ है 2, 3, B/C है 4 और 5, तो इसके थोड़ा सा नीचे 4, 5। C/D है 6:7, तो इसका नीचे 6 और 7। यहां तक ठीक है। अब वही सेम चीज पड़ोसी को आगे तक बढ़ा दो। ये B यहाँ 3 है, ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, तो यहाँ 3 लिख दो, यहाँ भी 3 लिख दो। यहाँ पे ये जगह खाली है, पड़ोसी है 5, तो 5 लिख दो। यहाँ पे ये जगह खाली है, पड़ोसी है 4, तो 4, और यहाँ पे 6 है तो 6 और 6। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इनको गुणा कर लो, ये A आ जाएगा, ये B, ये C और ये D। ठीक है, और जो चीजें कट रही है उसको यहीं काट दो। जैसे 3 कट रहा है, इसमें 3 कट रहा है, इसमें 3 कट रहा है, यहाँ 6 है तो ये 2 बार कट जाएगा 3। ठीक है, तो 4×2 = 8, 2 = 16, 24, 30, 7×5 = 35। 16, 24, 30, 35, ये आ गया A, B, C और D का अनुपात। ठीक है,
ठीक है यहाँ तक। अब इसको करेंगे एक बार दोबारा, क्योंकि ये हो गया काफी लेंदी। ए और बी दिया हुआ है 2 3, बी और सी दिया हुआ है 4 5, सी और डी दिया हुआ है 6 और 7। ए बी का अनुपात लिख दिया, बी सी का अनुपात लिख दिया और सी डी का अनुपात लिख दिया। अब वही पड़ोसी को बढ़ा दो आगे तक। पड़ोसी कहाँ जा रहा है? डी तक जा रहा है, ये 3 है तो यहाँ भी 3 लिख दो, यहाँ भी 3 लिख दो। यहाँ 5 है, यहाँ 5 लिख दो। यहाँ एक जगह खाली है, साइड में 4 है तो 4 आ जाएगा, और यहाँ 6 है तो 6 और 6। अच्छा, यहाँ से मैंने काटा, वो कंफ्यूज तो नहीं हो गया तुम्हारे? चलो एक बार सीधा ही कर देते हैं। 24 48, 24 72, 6 पंजे 30 और 3 90। 3 से गुणा हो रहा है, ये आपस में सारी गुणा हो रही है संख्याएं। 7 पंजे 35 और 35 को 3 से गुणा करेंगे 70 और 105। तो ये आ गया 48 72 90 और 105। 48 72 90 105। इसको और सरल कर लेंगे। 3 का भाग जा रहा है इसमें, इसमें जा रहा है 1 और 6 16 बार, 2 4 24 बार, 3 और 0, 3 और 5 35। ये आ गया 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35। ये है ए बी और सी, ए बी सी और डी का मान। वही आया था पहले 16 24 30 और 35। इसको मैंने क्या यहां से काट दिया था, जैसे ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इसको सरल बनाने के लिए 3 से काट दिया मैंने। ये 3 कट गया, ये 3 कट गया, ये 3 कट गया, और ये 6 था यहाँ पे तो ये 2 बार कट गया यहां से। ठीक है, इसको ऐसे भी कर लेंगे। अरे यार, क्वेश्चन मिटा दिया क्या मैंने? तो ए अनुपात बी 2 अनुपात 3 था, बी अनुपात सी था 4 अनुपात 5, और सी अनुपात डी था 6 अनुपात 7। अब करेंगे अगले मेथड से, एन मेथड से करेंगे। तो इनको एक बार एक लाइन में लिख लूंगा इसमें, तो मैं 2 अनुपात 3 लिख लो, 4 अनुपात 5 लिख लो, 6 अनुपात 7 लिख लो। जितने अनुपात दिए हुए हैं उनको लाइन से लिख लो। जैसे उसमें दिया हुआ था 2 अनुपात 3 5 अनुपात 7, तो लगातार लिख लिया, फिर उल्टा एन कर दिया, तो ये आ गए 3 अनुपात 1 2 और 3। यहां पे मेरे को चाहिए ए बी सी और डी, 4 अनुपात चाहिए, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो पहले तो करूंगा मैं इन दोनों को, इन सब तीनों को गुणा, तो 24 24 दोनों 48, फिर लगा दूंगा अनुपात। ठीक है, इसको हटा दूंगा। यहां से 1 लूंगा, 3 एक संख्या लूंगा इधर से, और 2 ये, इनको गुणा कर दूंगा, 6 चौक 24, और 24 को 3 से गुणा करूंगा 72 अनुपात। इसको हटा दूंगा। अब यहां से 2 लूंगा और इधर से 1 लूंगा, तो 6 पंजे 30 और 3 से गुणा करेंगे 90 अनुपात। अब इन तीनों को आपस में गुणा कर दूंगा, तो 7 पंजे 35 और 3 से गुणा करेंगे 105। वही आ रहा है 48 72 90 और 105। इसको आगे 3 से काट देंगे। कैसे आया दोबारा देखो। ये चीजें एक बार कंफ्यूज होगी, लेकिन बहुत छोटा मेथड है, उससे पूरा बोर्ड एक बार में भर जा रहा था। कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आए ना, तो उसके एक बार देख लिया करो उसको, और उसके 10 क्वेश्चन लेके बैठ जाया करो। 10 क्वेश्चन देख देख के सोल्व कर लिया करो मेथड को, आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे ये है 2 अनुपात 3 4 अनुपात 5 6 अनुपात 7। कैसे आया? एक बार तो तीनों को गुणा कर दिया, तो 6 चौक 24 और 2 48 आ गया। अनुपात लगा दिया, इसको हटा दिया। फिर इधर से एक संख्या लूंगा 3 और 2 संख्या लूंगा ये, तो 6 चौक 24 और 24 को 3 से गुणा करेंगे 72 अनुपात। अब इसको हटा दो,
इधर से 2 लूंगा संख्या, इधर से 1, तो 6 पंजे 30 और 3 से गुणा करेंगे 90, फिर से अनुपात। अब इन तीनों को गुणा कर दो, 7 पंजे 35 और 3 105। सीक्वेंस क्या रखनी है, पहले तीनों को गुणा करो, इधर से 1 लो, इन 2 को गुणा करो, फिर इधर से 2 लो, फिर इससे गुणा करो, फिर इन तीनों को गुणा करो। ये आएगा A, ये आएगा B, ये आएगा C, ये आएगा D। ठीक है, इसमें एक फायदा और होता है, जैसे अगर उस टाइप से करेंगे तो अपने को पूरा सोल्व करना पड़ेगा। अब यहां मेरे को जैसे A, B और D का अनुपात पूछा, यहां से पूछ लेता A अनुपात D बताओ। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कई बार एग्जाम में, B और C नहीं पूछते कि जैसे A अनुपात B दे दिया, B अनुपात C दे दिया और C अनुपात D दे दिया और A अनुपात D पूछ लिया मेरे को। ठीक है, तो यहां से सीधा आ जाएगा। मेरे को पता है कि A कैसे आएगा, इन तीनों को गुणा करने पे। B कैसे आएगा, इधर से 1 लूंगा और इन दोनों को गुणा करने पे। C कैसे आएगा, इन यहां से 2 लूंगा और इससे गुणा करने पे। और D आएगा लास्ट वाली संख्या को गुणा करने पे। तो A और D पूछा है केवल, तो A के लिए तो इन तीनों को गुणा कर दो और D के लिए इन तीनों को गुणा कर दो, एकदम शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा। 6 चौक 24 48, D आ जाएगा 35 और 3 से गुणा करेंगे 105, एक स्टेप में हो जाएगा। और उसके लिए इतना बड़ा करना पड़ेगा, पूरी 4 संख्याएं लिखनी पड़ेगी साइड में। अगर कोई भी संख्या इधर उधर हो गई तो फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये शॉर्टेस्ट मेथड है इसका। इस पे अगर 5-7 क्वेश्चन करोगे ना तुम, तो ये आराम से समझ में आ जाएगा। एक और देख लेते हैं ऐसा ही। A और B 1:2 है, B और C है 2:3 और C और D है 3:4। मेरे को A अनुपात B अनुपात C अनुपात D चाहिए, मेरे को A अनुपात D चाहिए। 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले मैं लिख लूंगा 1:2, 2:3, 3:4। पहले तीनों को गुणा करूंगा, 3 दूनी 6 और 1 6 ही रह जाएगा। अनुपात लगा दिया, इधर से 1 लूंगा, इधर से 2 संख्या, 3 दूनी 6 दूनी 12, इधर से 2 संख्या लूंगा और इधर से 1 लूंगा, 6 × 18 और इस तीनों को गुणा कर दूंगा 24, 6 से काट दूंगा 1 2 3 4। ये आ गया A B C और D का अनुपात, 1:2:3:4। ठीक है, अगर क्वेश्चन में सीधा ही पूछ लेता A और D का अनुपात बताओ, तो मैं लिखता 1:2, 2:3, 3:4। ठीक है, तो इन तीनों को गुणा करूंगा तो A आएगा, इन तीनों को गुणा करूंगा तो D आएगा। तो बस सीधा गुणा कर दो, ये आ गया 6 और 6 चौक 24, ये आ गया 24, ये सीधा आ गया 1:4। यहां से भी यही आ रहा था A और D का अनुपात 1:4, लेकिन इसमें एकदम शॉर्ट फॉर्म में हो जा रहा है ये क्वेश्चन। इस मेथड को 3-4 बार देखना, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इस मेथड पे। एक बार फ्लो में आ गया ना, फिर गलत नहीं होगा, उससे गलत होने के चांस रहते हैं। मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि यही मेथड यूज करो रेशियो में। ठीक है, तो आज की क्लास अपन इतनी करेंगे रेशियो के। अभी तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही पढ़े हैं और क्वेश्चन देखेंगे आगे इस पे। पर अब आज तो अपन ने ये पढ़ा कि रेशियो एक्चुअल में होता क्या है, इसको यूज कैसे करते हैं। A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D, तीनों का एक साथ पूछ लिया, चारों का एक साथ पूछ लिया, A और D पूछ लिया, तो उनको कैसे सोल्व करते हैं, आज तो यही चीज सीखी है अपन ने।
अभी कल से अपन इस पे बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे क्वेश्चन करेंगे, अच्छे टाइप्स देखेंगे, अच्छे मेथड्स देखेंगे इस पे। तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पे ख़त्म, और अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।